हेलो एवरीवन। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस। जो भी टॉपिक्स मेंशन किए हैं, जैसे कमीशन में जो भी मेंशन है, तो वो ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस है जो हम बीए से पढ़ते हैं, फिर मास्टर्स में पढ़ते हैं। सारा पॉलिटिकल साइंस का टोटली सिलेबस है, तो इट विल बी हेल्पफुल इन ऑल योर एग्ज़ाम्स, चाहे वो आपका ये यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो या कोई भी कमीशन हो, सभी में। तो पहला जो हमारा टॉपिक था इसमें मेंशन, दैट वाज पॉलिटिकल थियरी, आपका मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो मीनिंग की अगर बात करें तो मीनिंग ऑफ इसको दो उसमें डिवाइड हम कर सकते हैं। वन इज़ योर पॉलिटिकल, वन इज़ योर थ्योरी। पॉलिटिकल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी कम्युनिटी के लिए है, मतलब चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कोई एजेंसी है, जो पूरे समाज के लिए है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, और थ्योरी का मतलब होता है एक मेंटल आउटलुक, मतलब हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, वो होता है थ्योरी। ठीक है, जैसे आप जो भी मतलब अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब बन जाएगा वो कंसेप्ट्स या वो आइडियाज़ जिनसे हम पॉलिटिकल लाइफ को जानते हैं पूरी तरह से, वो हो जाएगा आपका पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर नेचर, कि पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर कैसा है। तो नेचर पे हमने देखा सबसे पहले नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि क्या मतलब वैल्यूज़ हैं उसमें, क्या उसके आइडियल्स हैं। जैसे मान लीजिए सभी जो है प्लेटो से लेकर अभी तक के कंटेम्प्रेरी थिंकर्स किस चीज़ पे बात करते हैं कि एक गुड सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, जस्टिस क्या होता है, ये सारे नॉर्मेटिव वैल्यूज़ हैं। फिर है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल, इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। ठीक है, ये फैक्ट्स की स्टडी, मतलब जैसे मान लो आपने पॉलिटिकल बिहेवियर की बात कर लो या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कर लो, तो उसमें आप क्या लगाओगे कि गुड इलेक्शंस हुए, बैड इलेक्शंस हुए, ये थोड़ी पूछोगे। आप देखोगे स्टेटिस्टिक्स, वोटर बिहेवियर। इसी चीज़ को लेकर बाद में देखो डेविड स्टन आए थे 1950s में, जब इन्होंने बिहेवियरल रेवोल्यूशन लाया था, तो दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन द दिस एनालिटिकल, क्रिटिकल, एम्पिरिकल और साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, तो और ये जो नॉर्मेटिव एंड फिलोसॉफिकल है, ये ज़्यादातर पॉलिटिकल फिलोसफी का पार्ट है, मतलब पॉलिटिकल थियरी का ही नेचर हम इसको बोलेंगे। फिलोसफिकल जो है वो बात इसी चीज़ की करता है कि पॉलिटिकल लाइफ के जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं या ट्रूथ ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, मतलब दो चीज़ों में डिवाइड करने की कोशिश करता है ये हर क्वेश्चन को, कि गुड और बैड, मॉरली राइट क्या है, अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है, उस चीज़ में ये डिवाइड करने की कोशिश करता है मेनली। तो जितने भी जो आपके पहले के पुराने थिंकर्स हुए हैं उनका नेचर फिलोसफिकल था, बाद के जो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हुए हैं वो साइंटिफिक की ओर ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओके, डेवलपमेंट इसमें हमेशा चलती रहती है। तो ये आपका कंप्लीट नेचर ऑफ पॉलिटिकल थियरी था। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप सिग्निफिकेंस देख सकते हो, क्या पॉलिटिकल थियरी सिग्निफिकेंट कैसे है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए पॉलिटिकल थियरी। सोशल लाइफ को समझने में हमें करता है ये। पॉलिटिकल और सोशल कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए जो है वो हमें हेल्पफुल होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में आपके जैसे अभी वॉर चले होते हैं, अभी मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चला है, वेस्ट एशिया का क्राइसिस चला है, ये इतने सारे वॉर हो रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट का पार्ट बन जाते हैं इवेंचुअली। जो भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, आपके इलेक्शंस हैं, हर चीज़ जो है पॉलिटिकल थियरी का पार्ट है। क्रिटिसिज्म और रिकंस्ट्रक्ट, मतलब जो भी सोशल इविल्स है, जैसे सती प्रथा थी पहले, तो वो भी हमारे ही सब्जेक्ट का पार्ट है। तो अगर हम उनको पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे सोसाइटी को कि ये रिफॉर्म होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। जब हम सारी इनजस्टिसेस को पढ़ेंगे, इनइक्वालिटीज़ को पढ़ेंगे, उसी के बाद तो हम रिफॉर्म्स लाएंगे। मार्क्सिज्म मेनली इस बारे में बात करता है, जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं। एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस में क्या कमी है, क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए, वो चीज़ आपकी, इसके लिए नई अप्रोचेज आई थी, इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। फिर रिफॉर्म्स वगैरह ये सजेस्ट करता है, और सोसाइटी बेहतर होती जाती है जब हम पॉलिटिकल थियरी को अच्छे से पढ़ते जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिग्निफिकेंस। इनको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, वैसे हमें 150 के वर्ड्स लिखने हैं तो काफ़ी है। लास्ट में कंक्लूजन हम ज़रूर लिखेंगे, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं कौन से आपको मतलब जो भी पॉइंट्स अच्छे लगे या कुछ भी, आप थोड़ा इनमें बाकी अपने पॉइंट्स ऐड करके बनाती थी। आपकी पूरी पॉलिटिकल थियरी इस पर फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। मुझे बताएं आपको क्या क्या टॉपिक्स हैं या इसमें क्या क्या सुधार लाए जा सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड गाइस सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर ऑल द अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।